बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम बहुत बड़ी स्टोरी आपके सामने रखनी है कि 3 कैदी वैन्स के ऊपर जो है वो हमला हुआ है, जिसके अंदर 187 कैदी थे जिनके ऊपर फायरिंग की गई है। ये क्या स्टोरी है कि नई साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो है वो घड़ी गई है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब बहुत बड़ी आज एक और डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। इमरान खान से एक शख्स मिला, उसने इमरान खान को हकीकत बताई और अब उसको तहरीक इंसाफ से फारिग कर दिया गया है। ये दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके सामने रखनी है। ये क्या शख्स है, क्या इमरान खान से सब चीज़ें छुपाई जा रही थी, वही जो खदशात पिछले के लंबे अरसे से इजहार करते आ रहे हैं कि वो लोग हैं गद्दार टाइप के, जो कि हकीकत इमरान खान से तक नहीं पहुँचाते, और जब उन तक पहुँचाई गई, जिस शख्स ने पहुँचाई, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। और तीसरी बड़ी जो स्टोरी मैंने आपके सामने रखनी है वो नाज़रीन काम ये है कि 26वीं यानी तरमीम के बाद 27वीं यानी तरमीम आ गई है। क्या ये 26वीं तरमीम से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? ये बड़ी अहम स्टोरी इस वक्त डेवलप हुई है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। यहाँ मकसद जो है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे, हक़ाइक़ आप तक पहुँचे, सही एंगल जो है, जो कोई एंगल आपको नहीं दिखा रहा वो एंगल कोशिश मैं करता हूँ कि आपको दिखाऊँ, क्योंकि बाकी सारी एक भेड़ चाल चल रहे हैं कि एक बयानिया एक नुक्ता लेके उन्होंने चलना होता है, पर क्या वो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन सबसे पहली स्टोरी की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इस वक्त बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो नाज़रीन काम ये है कि 3 कैदी जो कैदियों की वैन्स हैं उन पर नामालूम अफराद ने हमला किया है, फायरिंग की है और फायरिंग करके उन 187 कैदियों को छुड़वाया है। अब सबसे पहले मैं आपको ये खबर पूरी दे देता हूँ, फिर इसके ऊपर बात करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं। नाज़रीन काम अब जो खबरें चल रही हैं टीवी के ऊपर, ज़राए जो बता रहे हैं वो ये है कि संजानी टूल प्लाजा पर 3 कैदियों की वैन्स पर नामालूम मुल्ज़िमान ने हमला कर दिया और हमले में पीटीआई के 3 एमपीए समेत मुतअद्दिद कैदी जो हैं वो फ़रार हो गए। इनके तमाम कैदी जो हैं वो फ़रार हो गए। कितना बड़ा मजाक है कि जब 3 कैदियों की वैन और उनके साथ सिक्योरिटी वाले मामले में करता हूँ, इसको एक्सपोज करता हूँ। उसके बाद ज़राए का कहना है कैदियों की वैन में जो एमपीए अनवर ज़ैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लियाकत यासिर कुरैशी भी मौजूद थे, जबकि वैन में गिरफ्तार सरकारी मुलाजमीन और पुलिस एहलकार भी थे। पुलिस ज़राए का कहना है कैदियों की वैन्स के संजानी टोल प्लाजा पहुंचने पर पहले से मौजूद मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके प्रिजन वैन्स के टायर्स बस्ट किए। पुलिस ज़राए ने बताया कि मुल्ज़िमान की फायरिंग से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुए और जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस ने फ़रार होने वाले मुतअद्दिद मुल्ज़िमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ज़राए का ये कहना है कि फ़रार होने वाले मुतअद्दिद यानी कि जो कैदी हैं, ये आईजी का भी ये बयान इस वक्त चल रहा है कि जनाब वो जितने मुल्ज़िमान फ़रार हुए थे उन सबको जो हमने गिरफ़्तार कर लिया है। अब इसमें नाज़रीन हम 2 एमपीए शामिल हैं फ़रार होने वालों में, और ये तमाम चीज़ें जो हैं। अब बंदा पूछे 3 कैदी वाली वैन जो उनके साथ सिक्योरिटी नहीं होती, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा नाज़रीन काम के ये जो लोग हैं जो फ़रार हुए हैं, इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले जो संजानी जलसा और जो एहतजाज प्रोटेस्ट डी चौक के ऊपर पकड़े गए थे, वो लोग हैं और इनकी सबकी ज़मानत हो चुकी है। अब कहा यह जा रहा है कि इनको जनाब क्योंकि जगह नहीं थी तो इनको अटक लेके जाया जा रहा था, अटक जेल, लेकिन अटक जेल से वापसी की भी तमाम फुटेज है। मेरे सामने वो वीडियो है कि इन गाड़ियों के साथ सिक्योरिटी मौजूद है। मैं वीडियो वो लगाऊंगा तो लंबी हो जाएगी, उसमें फिर टाइम बड़ा लग जाता है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि स्टोरीज़ और भी बहुत ज़्यादा है। तो नाज़रीन हम सिक्योरिटी मौजूद है, ये एक प्री प्लान्ड एक ड्रामा किया गया, एक नई साजिश, एक नया प्रोग्राम, और कुछ ना कुछ पक रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। ये जो वारदात डाली गई और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने हमला किया और उन्होंने अपने कैदी छुड़वाने की कोशिश की है जिनकी ज़मानत होगी। ज़रूरत क्या है, यानी कि इन कैदियों की ज़मानत होगी और उनके ऊपर फायरिंग करके उनको छुड़वाने का जवाज़ क्या बनता है, आप अंदाज़ा लगाएं। तो ये एक कोई बड़ी गेम इस वक्त जो है वो नाज़रीन काम चल रही है इस हवाले से। अब आते हैं नाज़रीन काम दूसरी स्टोरी की जानिब। दूसरी स्टोरी ये है कि इस वक्त एक और ख़बर आपको दे दूं कि फैसल वावडा ने आज एक बड़ी खच मारी है, चवल मारी है। वो ये है कि वो कहते हैं कि जो लीमा खान और उज़मा खान की आज ज़मानत हुई है, वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं गुज़श्ता रात मैंने कहा था खान साहब की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश करूँगा और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ज़मानत हो चुकी है। बकाऊ और भगोड़ी पीटीआई की लीडरशिप जब अपने लीडर की बहनों को
जेल में एक दफ़ा भी पूछने तक नहीं गए, तो कौम उनकी असलियत समझ नहीं आ रही कि क्या गेम हो रही है। मैं कौम को सच बताता रहा हूँ और लीडरशिप आपसे छुपाती रही है। मेरा ये दावा है और वादा भी पूरा हुआ। यानी कि वो कहते हैं कि मैंने कोशिश की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बहनें इमरान खान की, उनकी रिहाई के लिए। आप देखें ज़रा, चेक करें, फुर्ती हैं इसके ऊपर। फिर इमरान रियाज लिखते हैं और कहते हैं कि धोबी की बैलगाड़ी के साथ चलने वाला जानवर भी यही समझता है। असल में कुत्ता ये समझता है, लेकिन उन्होंने जानवर उस कुत्ते की जगह इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने कहा कि वो भी यही समझता है कि सारा बोझ उसने उठाया हुआ। ये इमरान रियाज ने उसको जवाब दिया। फिर नाज़रीन हम दूसरी स्टोरी की तरफ आते हैं। जो बड़ी स्टोरी मैंने आपके सामने रखनी थी वो ये है कि कल मुलाकात हुई फैसल चौधरी की और शोएब शहीन की। और शोएब शहीन और फैसल चौधरी जब बाहर आए थे तो फैसल चौधरी बात करना चाह रहे थे और शोएब शहीन उनको बार बार टोक रहे थे, नहीं सलमान अकरम राजा मीटिंग कर रहे हैं, सलमान अकरम राजा मीटिंग कर रहे हैं, बाकी बातें वो, बाकी एजेंडा वो आकर के बयान करेंगे। तो मुझे उस वक्त समझ आ गई थी कि हाँ, हमें समझ आ गई साइकी, और मैं खासकर इन चीज़ों को बड़ा समझता हूँ। अब इन चीज़ों पर कौन कहाँ से बोल रहा है, पॉलिटिशियन कौन क्या बात कर रहा है, कौन सा बात घुमा रहा है, बहुत सी चीज़ें आपके सामने भी आती हैं। जैसे उस दिन मुलाकात हुई थी असद कैसर लोगों की, और वो जब बाहर आए उन्होंने कहा जी हम जा कर के बात करेंगे मौलाना फजल मान और प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने वो उस तरह कोई चीज़ें बयान नहीं की जिस तरह फैसल चौधरी ने कल की हैं। और उसमें बड़ी एक स्टोरी घड़ी उसने साहबजादा हामिद रज़ा ने। इस वक्त मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ, बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको, साहबजादा हामिद रज़ा भी इस वक्त रॉन्ग नंबर्स में शामिल हो चुके हैं। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ। और एक मुसद्दिका ज़राए से और ये बावसूख ज़राए से मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं वो जनाब मेरी रॉन्ग नंबर्स में शामिल हो चुके हैं। उसके बाद नाज़रीन काम आगे बढ़ें तो जनाब अब फैसल चौधरी को कल ये हमारे एक भाई ने साकिब खैरल साहब, उन्होंने खबर ब्रेक कर दी थी क्योंकि उनके प्रोग्राम में भी बैठे थे, उन्होंने खबर दे दी होगी। उन्होंने कहा था कि इमरान खान से मिलने वाले एक वकील जो लीगल टीम का हिस्सा है इमरान खान साहब की, उनको फारिग कर दिया जाएगा। तो आज नाज़े काम क्योंकि उन्होंने सारी असलियत बताई, जो डी चौक के ऊपर हुआ, एहतजाज हुआ, वो सारी हकीकत उन्होंने जाके बयान कर दी। लीडरशिप ने जो चवल मारी और खच मारी, और उसके ऊपर नाज़े काम सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने फैसल चौधरी को लीगल टीम से हटा दिया है और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप से भी उनको निकाल दिया है। इमरान खान से मुलाकात के बाद ये सारे इख्तलाफात सामने आए हैं। इसके ऊपर जो है वो कुछ सहाफ़ी भाइयों ने लिखा, आदिल निज़ामी है, वो कहते हैं कि पीटीआई की नई क़यादत को सबसे ज़्यादा खौफ फवाद चौधरी से है। जिस तरह फवाद चौधरी इमरान खान की टीवी पर तर्जमानी करते हैं, नया कोई लीडर नहीं कर पा रहा, ये एक रियलिटी है। यही गुस्सा फैसल चौधरी पर निकला है। सलमान अकरम राजा ने उन्हें ग्रुप से रिमूव कर दिया, लेकिन हकीकत वही है जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने इमरान खान सबको बताई और कुछ उन्होंने बाहर आकर के बताई। इसके ऊपर रीट्वीट किया फवाद चौधरी ने, वो कहते हैं कि कौन सी क़यादत है, इससे अच्छा तो इस्टेब्लिशमेंट कोई सूबेदार ऑफिशियल लगा दे। सलमान अकरम राजा पनामा से लेकर नवाज शरीफ का वकील है, और बाकी कौन लोग हैं इस्टेब्लिशमेंट ने हमें तशद्दुद और जेलों में डालकर अपने नुमाइंदे पार्टी पर मुसल्लत किए। जब इमरान खान जेल में है, उनकी सियासी ज़िंदगी है, जब इमरान खान सलाखों से बाहर आएगा तो ये नज़र भी नहीं आएंगे, क्योंकि एक रियलिटी भी है। फिर ज़ुबैर अली खान लिखते हैं, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर मौलाना के दर पर बैठे मोहसिन नकवी से मिन्नतें करवाते थे कि हमारी मुलाकात करवा दो। फैसल चौधरी ने काम अदालत के ज़रिए करवा दी और जाकर उनकी हकीकत इमरान खान को बता दी। सियासत में तो ये निकम्मे थे, ये तो वकालत में भी अनाड़ी निकले, इनसे कॉर्पोरेट केसेस करवा लें भाई, ये सियासी केसेस में बंदा अंदर करवाने के माहिर हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, सारी हकीकत जो है वो इनको आपके सामने है। फिर फवाद चौधरी साहब एक और ट्वीट करते हैं कि अगर कादी फ़ायद ईसा ने तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुंचाया तो फ़ायद ईसा के वकील और 2 पार्टनर्स हामिद खान और सलमान अकरम राजा जो हैं वो इस जुर्म में बराबर के शरीक थे। दोनों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए पार्टी मफादात की कुर्बानी दी। दोनों फ़ायद ईसा के लिए काम करते रहे, और आखिरी महीने में जब यकीन होगा कि कादी नहीं रहेगा तो उसके खिलाफ होगा। और हामिद खान बिल्कुल 5-6 दिनों के बाद जो है वो सामने, जब उनको पता चला कि अब जो है वो कादी साहब नहीं रहे। दूसरी कहानी ये होगी, ये एक बंदे को रिमूव किया गया, पार्टी से निकाला गया। सिंसियर लोग नहीं चाहिए जो इमरान खान साहब से लॉयल हों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों। अब आते हैं तीसरी बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर, जो 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम आ रही है। कादी फ़ायद ईसा के हवाले से बहुत चीज़ें आज डेवलपमेंट हुई है, बोलने के लिए मैंने रिपोर्ट भी की है, लेकिन ये अहम खबरें जो है वो आज की रह जाती। अब नाज़िक हम 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि आपको पता है उससे पहले भी बताया गया था 26 के बाद 27 और 28वीं आएगी। 28वीं का तो अभी नहीं पता, लेकिन 27वीं आईनी तरमीम आ गई है। 27वीं आईनी तरमीम के अंदर नाज़िक काम क्या होगा
پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم لا کر کمیٹی میں ججز کی تعداد 3 سے بڑھا کر 5 کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے، اور آئندہ ہفتے پارلیمنٹ سے ترمیم منظور کرائے جانے کا بھی امکان ہے۔ یعنی کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے اندر جو ہے یہ جناب ترمیم کریں گے، اور اس کے اندر جو ہے وہ 3 کی بجائے 5 ججز کر دیں گے، یعنی کہ ایک آدھ جج کسی کو کچھ ہوتا بھی ہے، جیسے ابھی منیب اور کچھ ہوا تھا ان کو جسٹس منصور علی شاہ باغی ہو گئے، اس طرح کوئی 2 ججز باغی ہوتے بھی ہیں، تو جو 3 والے ہیں وہ جناب آرام سے بینچ وغیرہ بنا سکیں، کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے آج پھر بڑی باتیں کی کہ جناب یہ ایک اور آئینی ترمیم لے کر کے آنا چاہ رہے ہیں، ہم نہیں آنے دیں گے، ہم نہیں مانتے، الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے، اور یہ اور وہ۔ اور یہ مولانا فضل الرحمان، میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان دھمکی دیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے، اپنا قد بڑھانے کے لیے، قد نہیں یعنی کہ اپنی کہہ لیں کہ جو ویلیو ہے، میں ان سینس بات کر رہا ہوں کہ یعنی کہ جو پلان، اب اس کو کیا نام دیں گے، یعنی کہ ڈیل جو ہے وہ مضبوط ہو اور کوئی ہیوی ڈیل ہو، اس کے لیے یہ دھمکیاں لگاتے ہیں مولانا فضل الرحمان۔ اور میں نے اس وقت بھی آپ کو خبر دی تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے اور مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کو قائل کر کے اس آئینی ترمیم کو ووٹ کروانا چاہتے ہیں، جو کہ نمبر شمبر پورے ہو گئے اور اس کی ضرورت نہیں پڑی تو تحریک انصاف والے سائڈ کو ہو گئے، لیکن قائل مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے رہے تحریک انصاف والوں کو، اور یہ ساری چیزیں اور استعمال کرنا چاہتے تھے۔ وہ خبر میں نے آپ کے سامنے بریک کی تھی۔ تو یہ ناظرین کام اب تک یہاں اپڈیٹس ہیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔